हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9 सीबीएसई। तो देखिए शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये बच्चों एक राइट सर्कुलर कोन है। अब हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है। हमें रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो डेट विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें यहाँ आर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, आर इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट बता दी बच्चों 7 सेंटीमीटर। तो बस अब हमें इस फॉर्मूले में फिल करके वैल्यूज फाइंड करनी होगी। 1/3 पाई की वैल्यू बच्चों 22/7 एंड आर स्क्वायर, इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी कि आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 × 6 एंड 7 बच्चों एज इट इज। अब 7 से 7 कट हो गया, 3 1 3 2 हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा डेट विल बी 44 × 6। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6 4 24, 24 2 64। ये बच्चों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा यूनिट्स क्यूब में आएंगे वॉल्यूम के, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट बच्चों हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन मस्ट बी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला या किसी भी सरफेस का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बच्चों हर बार लिखना है आपने। अगर कहीं भी आप मिस करोगे तो वहाँ नंबर भी मिस होंगे आपके, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 22/7 रेडियस इज 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12। अब बच्चों यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे एक 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, यहाँ भी नीचे ऐसे ही 10 आ जाएगा। अब कटिंग 7 1 7 5 5 1 5 2 2 1 2 11 इतनी कटिंग ठीक है। 3 1 3 4 12 5 7 5 2 2 1 एंड 2 2 नीचे से बच्चों सभी नंबर्स कट हो गए। कटिंग देखिए आप कर लीजिएगा, कटिंग बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। कटिंग तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको भी कटिंग अच्छी लगने लग जाएगी। 11 यहाँ से बच्चों 11 बचा एंड यहाँ एक 7 ऊपर एंड 2, बाकी का कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 22 × 7 विच विल बी इक्वल टू 7 2 14 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन तो खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। ओके, यहाँ बच्चों कैपेसिटी ना हमने लीटर्स में फाइंड करनी है। चलिए वो बाद की एक बात है, मैं बाद में समझा दूंगा कैसे। ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस एंड स्लांट हाइट। बच्चों फाइंड तो वॉल्यूम करनी है हमें, लेकिन वॉल्यूम में स्लांट हाइट का तो कोई काम नहीं, हमें तो हाइट चाहिए। हाइट इन्होंने बताई नहीं, तो अभी हमें स्लांट हाइट से हाइट निकालनी पड़ेगी। अभी देखिए कैसे। सबसे पहले बच्चों रेडियस इन्होंने बता दिया 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट याद हो तो मैंने वहाँ एल स्क्वायर का यानी कि स्लांट हाइट का फॉर्मूला बताया था, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और वहाँ मैंने ये भी मेंशन किया था कि कई बच्चों को अगर फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा तो वो इसे याद कर लें। देखिए यहाँ अभी हमें एच चाहिए, आर इधर प्लस का उधर जाके माइनस, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के ऊपर रूट विल बी इज इक्वल टू अवर एच। उसी तरह अगर हमें आर निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला काम आ जाएगा, अगर एच निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला। ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया, लेकिन अगर कई बच्चों ने वो मिस कर दिया तो आप यहाँ भी समझ सकते हो। आपको ये फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे अब। तो चलिए, रेडियस बच्चों 7 सेंटीमीटर है एंड स्लांट हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हमें हाइट निकालनी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्लांट हाइट इज 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर होल रूट, पूरे के ऊपर रूट एच। 25 का स्क्वायर बच्चों 625 माइनस 49 पूरे के ऊपर रूट इज इक्वल टू एच। 625 576 आ जाएगा बच्चों माइनस करके, एंड 576 जो रूट होता है, आप देखिए 576 का जब वो लेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, रूट मैंने निकालना सिखा भी दिया आपको। मैं यहाँ एक आई बटन पे वो भी कर दूंगा बच्चों, लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो कि रूट कैसे निकालना है। 576 का रूट आ जाएगा बच्चों 24 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर।
अब हमें क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई इज 22.7, आर इज गिवन 7 × 7 एंड एच हमने फाइंड कर लिया 24। 7 से 7 बच्चों कट, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा 24। अब बच्चों मल्टीप्लाई करना रह गया। देखिए 22 मल्टीप्लाई बाय 56 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ एक रफ वर्क में आपको करके दिखा देता हूँ। 56 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 11, 2 6 ज़ा 12, 1 1 2 3 2 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये तो सेंटीमीटर क्यूब में आया ना बच्चों, हमें क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि लीटर्स में आंसर निकालिए। तो लीटर्स में करने के लिए क्या किया जाए, देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर जाना है बच्चों, जो भी आंसर है उसको 1000 से कर दीजिए डिवाइड। तो 1232.1000 इज इक्वल टू 1.232 लीटर्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया पहले का। देखिए बच्चों सेकंड पार्ट में हाइट इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हाइट इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगेन फिर से वही फॉर्मूला, r इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर होल रूट। r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों l कितना था हमारे पास 13, हम 13 के अब यहाँ वैल्यूज फिल कर देते हैं एंड h इज 12, ये आ जाएगा, ठीक है ना। r इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर बच्चों 169, 12 का स्क्वायर 144 ऊपर रूट। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आया डेट विल बी 25 ऊपर रूट। 25 किसका रूट होता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का, बिल्कुल ठीक। ये आ गया 5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम। तो यही मैं फाइंड कर देता हूं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन, एक ही बात है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर बच्चों 5, आर स्क्वायर था तो 5 × 5, एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब कटिंग देखिए, अगर पॉसिबल है तो बच्चों कीजिए, अगर नहीं पॉसिबल तो मत कीजिए। 3 1 ज़ा 4 ज़ा, बस इतनी ही कटिंग पॉसिबल है और कटिंग नहीं हो पा रही। तो अभी हमें इनको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, 25 ये आ जाएगा बच्चों 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। बट अभी ये सेंटीमीटर क्यूब में हमें तो लीटर्स में चाहिए ना, तो लीटर्स में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 1000, बिल्कुल सही। यहाँ 0 से 0 कट बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 22/70 लीटर्स। या तो बच्चों ऐसे आंसर छोड़ दीजिए, या मैं कहूँगा मिक्स फ्रैक्शन में तो देखिए नहीं होगा, पॉइंट्स में अगर करना होगा तो आप कर लीजिएगा, वरना अगर यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो ठीक होगा। इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।